इस व्हील को लॉन्च हुए 11 साल हो चुके हैं, लेकिन ये आज भी वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग एंड मोस्ट डिमांडेड व्हील है। मैंने खुद ये व्हील 2020 के लॉकडाउन में 24,000 का लिया था, वो भी F1 या असेटो कॉर्सा खेलने के लिए नहीं, NASCAR हीट 5 खेलने के लिए। आई नो आई एम द वियर्ड वन, लेकिन अब इसका प्राइस घटने के जगह में बढ़ चुका है। क्या ये आज भी उतना ही वैल्यू फॉर मनी है या नहीं? चलो मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, लेकिन आगे बढ़ने के पहले मैं कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स बता देता हूँ, वरना आप कहोगे कि गेमो आपने बताया नहीं। तो दिस इज द व्हील जो व्हील बेस को अटैच्ड है, इसको निकाल नहीं सकते, तो ये एक ही यूनिट है और ये PC, PS3, PS4 एंड PS5 कंपैटिबल है। अंदर देखोगे तो यहाँ पे चित्र बने हुए कि कौन सा वायर कहाँ जाना चाहिए। पेडल्स और गियर शिफ्टर दोनों ही यहीं पे कनेक्ट होते हैं। अब मेरे पास गियर शिफ्टर नहीं है तो उसको रहने देते हैं। एक चीज जो मुझे बहुत पसंद है वो है इसका वायर मैनेजमेंट। इतने साल हो गए फिर भी इसके सारे वायर्स अभी भी एकदम सेक्सी। अब इस पे बटन्स देखोगे तो ये पूरा का पूरा प्ले स्टेशन वाला लेआउट है। डी-पैड है, L2, R2, L3, R3 और ये टिपिकल शेयर ऑप्शन और PS बटन। ये जो प्लस माइनस बटन है और रेड नॉब है, इसको तुम अपने हिसाब से मैप कर सकते हो। अगर F1 खेलते हो तो उसमें ये डिफरेंशियल वगैरह सेट करने के लिए यूज होता है। जैसे कि मैंने बताया मेरे पास गियर शिफ्टर्स नहीं है, तो मैं ये यूज करता हूँ, पेडल शिफ्टर्स, विच आर मेड ऑफ स्टील। आई थिंक ये भी अच्छे क्वालिटी के हैं, सो नो कंप्लेंट्स। पर्सनली मेरे को ये हैंड स्टिच लेदर वाला फील काफी पसंद है। इट फील्स वेरी प्रीमियम। वी ऑल्सो हैव दिस LEDs जिसपे तुमको RPM इंडिकेशन मिलता है ताकि तुम्हें पता चले कि गियर कब शिफ्ट करना है। इट्स वेरी इजी टू माउंट ऑन अ डेस्क। ये स्क्रू वाले जो क्लैम्प्स है इनको लूज करो और डेस्क पे लगा के टाइट कर दो। हाँ, लेकिन अगर 2 इंच से ज्यादा वाला डेस्क है तो ये क्लैंप नहीं होगा। नाउ हियर कम्स द पेडल्स। ये पूरे पेडल्स मेटल के हैं विद अ प्रॉपर प्लास्टिक फ्रेम। नीचे देखोगे तो रबर पैडिंग मिलता है और रिट्रैक्टेबल कारपेट ग्रिप भी मिलता है ताकि तुम अगर कारपेट वगैरह पे रखो तो ये हिले नहीं। अब जो मैं बता रहा हूँ वो हार्डवेयर का पार्ट नहीं है, लेकिन इस पूरे सेटअप का काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। लॉजिटेक G हब, व्हील का सेंसिटिविटी, ऑपरेटिंग रेंज, सेंटरिंग स्प्रिंग स्ट्रेंथ, सब कुछ यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो। इवन पेडल्स के सेंसिटिविटी आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। क्लच, ब्रेक और एक्सेलरेटर तीनों के इंडिविजुअली। अब ये हो गई टेक्निकल चीजें। बात करते हैं अबाउट द एक्चुअल एक्सपीरियंस एंड माय ओपिनियन। ये गियर ड्रिवन ड्यूल मोटर्स फोर्स फीडबैक स्टीयरिंग व्हील है। कौन सा गियर समझ रहे हो? हेलिकल गियर, वो जो ऐसे घूमता है वो वाला। 900 डिग्रीज व्हील रोटेशन के साथ। जो तुम्हें 8-10 हजार वाले व्हील्स मिलते हैं ना, उनमें ये नहीं मिलेगा। वो 270 या 300 डिग्रीज पे लॉक्ड होते हैं एंड उनके अंदर बेसिक से स्प्रिंग्स होते हैं। घुमा दिया ऐसे और छोड़ दिया तो तुरंत वापस आ जाते हैं। इसमें प्रॉपर फोर्स फीडबैक मिलता है। कार चला रहे हो तो अलग, बस या ट्रक चला रहे हो तो अलग, स्पीड स्लो है तो थोड़ा सा लूज एंड फास्ट है तो एकदम से टाइट। एंड डिपेंडिंग ऑन द टेरेन, फोर्स फीडबैक का स्ट्रेंथ और फील चेंज होता है। यू कैन एक्चुअली फील द बम्प्स, कर्व्स एंड व्हेन द कार स्टार्ट्स लूजिंग इट्स ग्रिप। मैं इसको जितने साल से यूज कर रहा हूं और जितने गेम मैंने इससे खेले, मुझे आज तक सिर्फ GTA 5 ऐसा एक गेम मिला जो इसमें सपोर्टेड नहीं था। बाकी मेन स्ट्रीम सारे टाइटल्स पे ये व्हील सपोर्टेड है। फोर्जा होराइजन, क्रू मोटर फेस्ट, NFS, स्नो रनर, F1 या एसेटो कॉर्सा भी। इसका गेम कंपैटिबिलिटी बहुत तगड़ा है। आई थिंक अगर इनके वेबसाइट पे तुम जाओगे तो सारे गेम्स जो इस पे सपोर्टेड है उनका लिस्ट मिल जाएगा। काफी लोग इसको GTA 5 में भी मॉड्स के थ्रू चला लेते हैं, लेकिन मुझे कभी उतना इंटरेस्ट नहीं आया कि मैं GTA पे इसको चलाऊं। पर्सनली मुझे इस व्हील से रेसिंग में उतना मजा नहीं आता जितना ट्रकिंग या बस चलाने में आता है। चिल करते हुए, गाने वगैरह सुनते हुए एक डिसेंट स्पीड पे जाना, माहौल सेट हो जाता है। इवन फोर्जा होराइजन में मैं व्हील से सिर्फ एक्सप्लोरेशन के वक्त खेलता हूँ। एक B या C क्लास का गाड़ी लो और मैप पे यहां से वहां चैन से घूमो। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि ये गियर ड्रिवन व्हील है, तो इसका फोर्स फीडबैक कंप्लीटली रियलिस्टिक नहीं है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि इट समटाइम्स गोज अ लिटिल ओवरबोर्ड। समझो तुम कभी ग्रेवल पे चले गए या गाड़ी ठोक दिया तो एक कड़कड़ करके आवाज आता है विच फील्स वेरी वियर्ड। द गियर ड्रिवन मोटर्स आर प्रीटी नॉइजी। ऐसा लगता है ना कि वॉशिंग मशीन में किसी ने पत्थर डाल के चालू कर दिया हो। सिमुलेशन के मामले में ना आई फील कि एक डायरेक्ट ड्राइव व्हील के आसपास भी नहीं आता है, क्योंकि इसका फोर्स फीडबैक उतना स्मूथ नहीं है जितना एक डायरेक्ट ड्राइव व्हील में होता है। डायरेक्ट ड्राइव व्हील के जो मोटर्स होते हैं ना, वो डायरेक्टली व्हील के शाफ्ट पे कनेक्टेड होते हैं, जिसके वजह से वो ज्यादा स्मूथ लगते हैं और आवाज भी कम होता है। ऊपर से इसके जो पेडल्स भी है ना, वो नॉर्मल फ्लोर पे ऐसे टिके नहीं रहते। एक्सेलरेटर थोड़ा सा लूज है तो उसमें दिक्कत नहीं होती, लेकिन ब्रेक या क्लच दबाते वक्त ये ऐसे पीछे चला जाता है, या अगर तुम्हारा व्हील वाला चेयर है तो चेयर पीछे चला जाता है। क्योंकि इसके ब्रेक्स और क्लच काफी स्टिफ है तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, क्योंकि ये कोई लोड सेल पेडल्स तो है नहीं, ट्रेडिशनल पोटेंशियोमीटर पेडल्स है। या तो तुमको एक प्रॉपर व्हील स्टैंड लेना पड़ेगा या तो इसको वॉल के अगेंस्ट लगा के यूज करना पड़ेगा। कोई और सोल्यूशन अगर आपको पता हो तो कमेंट्स में जरूर बताना, मुझे नहीं पता है। मैं यूजुअली मना करता था लोगों को ये व्हील लेने से, हमेशा से नहीं, बस रिसेंटली, क्योंकि मैंने जब G29 लिया था ना, तभी बिगिनर्स के लिए सबसे प्राइस एफिशिएंट व्हील यही था। लेकिन अब 11 साल हो चुके हैं इसको रिलीज हुए, ना प्राइसेस कम हुए हैं, ना कोई रिफ्रेश्ड मॉडल आया है। G923 को एक तरह से इसका सक्सेसर बोल सकते हो, लेकिन उसमें भी कोई ज्यादा अपग्रेड्स नहीं है। सेम बजट में इफ यू कैन गेट अ थ्रस्ट मास्टर T248R
R, PXN V10 Ultra और इवन मोजा R3 PC ओनली एडिशन, तो मैं किसी को इस पे क्यों सेटल होने के लिए बोलूंगा। ये व्हील्स भी उसी बजट रेंज में आ जाते हैं। लेकिन फिर मैंने काफी व्यूअर्स के साथ इंटरेक्ट किया और मुझे इशू फाइनली समझ आया। पहले तो ये कि लॉजिटेक जितना कॉमन हाउस होल्ड नेम है उतना मोजा, थ्रस्टमास्टर या PXN नहीं है। ये मैं कैजुअल गेमर्स की बात कर रहा हूं जो अभी अभी इसमें कदम रखने जा रहे हैं। दे नो लॉजिटेक, दे ट्रस्ट इट, सो दे थिंक दिस इज द सेफेस्ट ऑप्शन। दूसरा है लॉजिटेक का प्रेजेंस। लॉजिटेक सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ही अवेलेबल नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट सारे ऑफलाइन स्टोर्स पर भी अवेलेबल है। तुम्हारे पास ही के कोई वीडियो गेम स्टोर या इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पे चले जाओ, चांसेस आर कि तुम्हें वहां पे इसका एक बंडल्ड एडिशन का बॉक्स दिख ही जाएगा। लोग आज भी ऑफलाइन स्टोर्स को ही ज्यादा ट्रस्ट करते हैं एंड फॉर गुड रीजन। 30-40 हजार का सामान ऑनलाइन ऑर्डर करना इज नॉट अ थिंग फॉर मोस्ट इंडियन पीपल, सो दिस व्हील बिकम्स अ नो ब्रेनर। एंड इंडियन मार्केट को साइड में रख भी दो तो भी ये दुनिया का मोस्ट पॉपुलर व्हील है, जिसकी वजह से मोस्ट गेम्स में तुमको सपोर्ट भी मिल जाता है। तो मैं इन चीजों को दिमाग में रख के तुमको एक सजेशन दूंगा। लेट्स से तुम एक कैजुअल गेमर हो और तुम स्टीयरिंग व्हील से बस आर्केड गेम्स और कुछ हल्के पुल्के से सिमुलेशन गेम्स खेलना चाहते हो। तुम फुल ब्लोन सिम रेसिंग में इंटरेस्ट नहीं रखते, बस शौक है कि कभी कभार वाइब के लिए व्हील यूज करना है, तो डेफिनेटली अगर इसका बंडल्ड वर्जन तुम्हें एक डिसेंट प्राइस पे मिल जाए तो तुम ले सकते हो। इफ यू हैव नेवर यूज्ड द सिम रेसिंग सेटअप बिफोर, यू आर एब्सोल्युटली गोइंग टू लव इट। लेकिन समझो तुम सिमुलेशन गेम्स में इंटरेस्ट रखते हो, लाइक इफ यू ऑलरेडी एंजॉय देम ऑन अ कंट्रोलर एंड यू वांट टू अप द गेम नाउ, तुम डेफिनेटली सिम रेसिंग करोगे। असेटो कॉर्सा, आई रेसिंग या ट्रक सिमुलेटर भी ले लो अगर, तो ये एक प्रैक्टिकल चॉइस नहीं है। व्हाट यू विल नीड इज द डायरेक्ट ड्राइव व्हील, जो काफी महंगा आता है या आता था। मैंने अभी मोजा R3 और PXN V10 Ultra का नाम लिया था और ये दोनों ही डायरेक्ट ड्राइव व्हील है जो लॉजिटेक G29 के ही प्राइस रेंज में तुमको मिल जाएंगे। आर दीज द बेस्ट डायरेक्ट ड्राइव व्हील्स? नो, ये भी एंट्री लेवल व्हील्स है जिनका फोर्स फीडबैक तुमको हायर टियर वाले व्हील्स से कम ही मिलेगा, बट इट इज स्टिल एनी डे बेटर देन गियर ड्रिवन व्हील्स। ये भी खरीदोगे तो तुम्हें आगे जाके अपग्रेड करना ही पड़ेगा, लेकिन फर्क बस इतना है कि तुम्हें स्टार्ट से ही एक बेटर लेवल ऑफ एक्सपीरियंस मिलेगा। आई विल बी ऑनेस्ट, सिम रेसिंग या सिमुलेशन गेमिंग इन जनरली बहुत एक्सपेंसिव शौक है। इसके बजट ऑप्शंस भी उतने बजट नहीं होते, तो सोच समझ के इन्वेस्ट करो। और हाँ, अगर तुमको ऐसा लगता है कि मैं कंट्रोलर पे क्या बढ़िया खेलता हूँ, एक स्टीयरिंग व्हील मिला तो मैं तो फाड़ के ही रख दूंगा, तो ऐसा नहीं है। प्लेइंग ऑन अ व्हील इज वे मोर डिफिकल्ट देन प्लेइंग ऑन अ कंट्रोलर। तुमको व्हील पे एडजस्ट होने में काफी टाइम लग जाएगा। बाकी अगर तुम ये खरीदना चाहते हो या जो व्हील्स मैंने सजेस्ट किए उनको चेकआउट करना चाहते हो, तो मैंने लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मे द फोर्स बी विथ यू।